नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थीगण? एक बार फिर से अनअकैडमी पर आप सबका स्वागत है। और टॉपर्स टॉक में आज हमारे बीच है श्रीमान विक्रम जी जाखड़। यह हनुमानगढ़ के झोकड़िया गांव से संदर्भित है और एसआई एग्जाम 2016 में इन्होंने 96 रैंक प्राप्त की है। तो मिलते हैं विक्रम जाखड़ जी से। विक्रम जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार चंद्र जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। सर हम आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहते हैं, वैसे आप परिचय के मोहताज है नहीं। जी सर, मेरा नाम विक्रम जाखड़ है। जी मैं हनुमानगढ़ जिले के जोटियां गांव से बिलोंग करता हूं। जी। और मेरी एजुकेशन, जो एकेडमिक एजुकेशन है वह सभी श्री गंगानगर जिले से हुई है। ठीक। और वर्तमान में मैं, आपने जैसे बता दिया, सब इंस्पेक्टर के पद में सिलेक्शन हुआ मेरा 96 रैंक पर। सर बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो एक अच्छी रैंक आपने प्राप्त की है और आज आप कल से भारत राजस्थान के बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी बनने वाले हैं और जनता की सेवा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अग्रिम बधाई आपको। धन्यवाद सर। विक्रम जी, मैंने जाना है कि आपने 10वीं और 12वीं में ज़्यादा अच्छे नंबर प्राप्त नहीं किए हैं, फिर भी आप वर्तमान में राजस्थान के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हैं। मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि हमारे विक्रम जी ने 10th क्लास में 58% और 12th क्लास में 49% मार्क्स प्राप्त किए और इसके बाद भी इन्होंने बीटेक किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वर्तमान में बहुत अच्छे ओहदे पर ये पहुंचे। तो विक्रम जी, इसकी सफलता का क्या राज रहा होगा? सर पहले मैं कह सकता हूँ, जो स्कूल एजुकेशन थी उस समय मैं इतना करियर के प्रति जागरूक नहीं था। और जो गेम्स है, गेम्स की तरफ मेरा अट्रैक्शन अधिक था। उस जी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। और उसके बाद में जैसे गाइडेंस मिली जी और मैंने साल आईएएस की तैयारी की दिल्ली, जैसे जी। आप वहीं से हमें परिचित हुए बिल्कुल और सही कह हमें रहे हैं सर। जानने का मौका मिला। उसके बाद में ये प्रक्रिया चलती रही और अच्छी गाइडेंस मिलने के पश्चात मुझे ये लगा, जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वह कोई मायने नहीं रखता। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसके पश्चात हम जो वर्क करते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपकी और हमारा पहला मुलाकात जो है वो मुखर्जी नगर में ही हुई थी सर। तो सर सिविल सेवा की आपने तैयारी की है, तो उस दौरान आप में क्या क्या परिवर्तन अपने आप में महसूस हुआ? क्योंकि मेरे कई विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। जी सर। सर सबसे पहला परिवर्तन, सोच का दायरा बदल गया। जो जी किसी भी मामले में हमें जो निर्णय लेना होता है तो हम डाइवर्सिफाई सोच सकते हैं। और हम यह जो समाज की जो एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं उनकी भावना होती है या इस प्रकार की, उनसे हम ऊपर बढ़कर सोच सकते हैं। जो मजदूर वर्ग है या कोई किसान है, उनकी किसी प्रकार की जो समस्या है वह अच्छे से समझ सकते हैं। और जो ऑफिसर है उसके क्या क्वालिटीज होते हैं वह हमें जानने का मौका मिला। और अच्छा माहौल जो हम कह सकते हैं वो हमें प्रदान किया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर अभी अभी आपने कहा कि शुरू से आपका ध्यान गेम्स की ओर था, फिर अचानक जी से सर। ऐसी क्या घटना हुई, ऐसा क्या इवेंट हुआ आपके जीवन में कि आपने गेम्स को छोड़ करके तैयारी की तरफ आए और आप एसआई बन गए? गेम्स 10th स्कूल लेवल तक था। उसके बाद में मैं जैसे आगे हम कह सकते हैं मोटिवेशन या कुछ गाइडेंस नहीं मिली, तो उस जी। वजह से मैं गेम्स छोड़ दिया। फिर मैंने पढ़ाई में अपना करियर बनाने के निर्णय लिया। ठीक है सर। सर एसआई बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये थोड़ा हम कह सकते हैं, जो पुलिस, मेरा वर्दी की तरफ मेरा अट्रैक्शन अधिक है। तो मैं सिविल सेवा में जाने के लिए मैं वर्दी की ओर आकर्षित था। मैं आईपीएस के लिए तैयारी करने के लिए गया था दिल्ली। उसके पश्चात मैंने स्टेट सर्विसेज की तैयारी के लिए मैं वापस यहाँ पे श्री गंगानगर आया, जी सूरतगढ़ से तैयारी की। तो एसआई में एक थोड़ा रोचक किस्सा हम कह सकते हैं। मैं हमें हमारे जो सर है आदरणीय प्रवीण भाटिया जी, जी उन्होंने मुझे इसकी तरफ सजेस्ट किया। जी बल्कि मैं एक अपने मित्र को बुलाने के लिए ले गया था, उनको उनसे मिलवाने के लिए लेके गया। जी। तो उन्होंने मेरी फिजिक देख के कहा आप भी एसआई की तैयारी करें। क्या बात है! तो उसके पश्चात मैं उसी बैच में सब इंस्पेक्टर के लिए क्या कार्यरत। बात! तो सर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अचानक ही हुआ ये सब घटनाक्रम, यानी कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, वो कहावत यहाँ चरितार्थ होती है।
यस सर, यस सर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर। ऐसा ही हो कि गया। बताएं बताएं सर। मैं ये कह रहा हूँ एक्सीडेंटली हो गया। हाँ वो, चलिए, लेकिन बहुत अच्छा रहा सर कि आप एक्सीडेंटली राजस्थान सरकार में बहुत अच्छे पद पर आप सुशोभित कर रहे हैं सर। एसआई के एग्जाम में देखने में आता है आरएस के समान ही 3 चरण होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पर एक तो प्रीलिम्स होता है जिसको हम रिटन टेस्ट कहते हैं, एक फिजिकल होता है जिसमें आपका यस। शारीरिक बल देखा जाता है, और एक होता है साक्षात्कार। सर पहले चरण की बात करना यस सर। चाहूंगा, रिटन टेस्ट की। आपने रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे की, थोड़ा सा बता सकते हैं? जी जी जरूर सर। जो रिटन टेस्ट की तैयारी में मैं बता रहा हूँ, जैसे मान आज है उन्हीं निर्देशन में की उनका जो शेड्यूल था उन कंप्लीट करते थे, और सामान्य सर एक बुक्स बार उनको दोबारा आदरणीय डेली बेसिस पर जो शेड्यूल था उनको कंप्लीट करते। विक्रम जी, एक बार दोबारा जी आप सर। कहेंगे क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क की मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत है। एक बार दोबारा बताएं, आपने रिटर्न टेस्ट की तैयारी कैसे की सर? जी मैं हमारे आदरणीय सर है उनके निर्देश में मैंने तैयारी की। ठीक है। उनका जो शेड्यूल है वो मैंने फॉलो किया। जी उन्हीं शेड्यूल को फॉलो करके मैं जो उनकी बुक्स है जैसे उन्होंने रिकमेंड की उनको मैंने तैयार किया, और जो डेली टेस्ट होता उसमें मैंने अच्छा स्कोर करने का प्रयास किया। और महीने में एक, जैसे हम ना आरबीएससी लेती है बड़ा, तो जी वैसे रिटर्न टेस्ट होता, तो जी उसमें मैंने सर्वोच्च करने का प्रयास जी। किया। तो छोटे छोटे टेस्ट को मिला सकते हैं, अगर छोटी तैयारी अच्छी हो जाए तो अपने आप ही अच्छी होती है। इस बिल्कुल वजह सही से कहा। मेरी तैयारी अच्छी हो, और निसंदेह जो पुरानी तैयारी थी उसका लाभ रहा। बिल्कुल सर। सर कौन कौन सी बुक्स का सहारा लिया आपने, किताबें कौन कौन सी पढ़ी इस दौरान? मुख्यतः एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, जी। और राजस्थान हिंदी ग्रंथकार के बुक्स मैंने उनका सहारा लिया, और जी। जो आरबीएससी बोर्ड की पुस्तकें हैं उनका सहारा लिया, और हिस्ट्री में जैसे आप बुक आती है उसका मैंने सहारा लिया, अच्छा, वो भी क्या? बहुत अच्छी बुक है। धन्यवाद धन्यवाद। और जैसे करंट अफेयर में क्रोनोलॉजी है, न्यूज़पेपर है, कुल मिला के बेसिक इनसे सभी को हो जाता है। और हिंदी में जो नवीन हिंदीकरण है 9 से 12, वो बहुत अच्छी बुक है, उसका मैंने बहुत सहारा अच्छा लिया। रहा सर, आपने कहीं ऑथेंटिक किताबों का सहारा लिया और यह आपकी सफलता में सहायक बनी। सर एक बात देखने में आती है हमारे विद्यार्थियों के मध्य की, जब ये तैयारी करते हैं तब मन में कई तरह के नेगेटिव भाव आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगती है कि यार ये क्या कर रहे हैं, हम सफल नहीं होंगे, क्या कर रहे हैं। तो सर ऐसी क्या भावनाएं आपके मन में भी आई थी क्या? जी सर, निसंदेह जरूर आती है विद्यार्थी जीवन में। जब एक टाइम पीरियड जो गुजर जाए, हम तैयारी करते करते हम कह सकते हैं ऐसी भावनाएं आती है, इतना टाइम हो गया, ऐसे होगा। तो उसमें मुझे एक बात याद आती है, जो परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में है हमें उन पर विचार करना चाहिए। जी जो परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है उन पर हमें विचार करना चाहिए, मेरा मानना ही है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी इधर से डिबेट होते हैं, एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम पड़ा है, हो नहीं रहा, आगे हो गया, मतलब इस ये तो हम एक प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड ले सकते हैं। अगर एग्जाम आगे होता है तो हमें और टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, हम जी। और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ विद्यार्थियों को 1 से 2 घंटा अपने डेली रूटीन के लिए खुद निकालना चाहिए। में योग कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, और अच्छे नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, जी सर। वह बहुत मदद करता है। बिल्कुल सर, सही कहा। कई सारे ऐसे रूप हैं जिनसे हम नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं। जी सर। सर अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एग्जामिनर आरपीएससी में क्या है, सबसे ज्यादा गलती हमारे विद्यार्थी यह करते हैं कि वो क्वेश्चन ज्यादा कर देते हैं हड़बड़ाहट में। परिणाम क्या होता है, उनके माइनस जी सर। मार्किंग ज्यादा हो जाती है। तो जी फिर सर। माइनस मार्किंग से कैसे बचा जाए, आप इस बारे में क्या संदेश देंगे हमारे प्रतियोगियों को? सबसे पहले मेरा कहना है कि तैयारी सबसे हमें अच्छी करनी है, और उसके बाद भी हमें कोई को नहीं आता है, अगर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता उसको तो छेड़ना ही नहीं, मतलब जी उसको स्किप करना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन आते हैं डाउटफुल बातें, जिसमें होते हैं 2 या 3 जिसमें डाउट होता है हमें। हम्म। अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो 2 में से जो हम कह सकते हैं 2 डाउट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं,
वो भी एक लिमिटेड क्वेश्चन तक, ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह सकता गैस करते ही चले जाए। जी जी जी। अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो निस्संदेह में जो नेगेटिव क्वेश्चन है वो छोड़ने चाहिए, और जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनको हम दो में से एक, जैसे 50% का ले सकते हैं, ठीक है, और जो नहीं आते उनको तो करना ही नहीं चाहिए, मेरा उनको यही है। नहीं करना क्योंकि चाहिए उसके क्योंकि बाद में वो, हमें ऐसे लगता है हम ये ज्यादा से ज्यादा करें, हमारे ज्यादा मार्क्स आएंगे, इस वजह से नेगेटिव अधिक होते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। सर एक बात विद्यार्थी पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एग्जाम के पहले मार्केट में कई तरह के मॉडल पेपर्स आते हैं, मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, क्या जी तो सर। क्या आपने भी रिटन टेस्ट के पहले इन सब का सहारा लिया था? यस सर, मैंने काफी सारे टेस्ट दिए, और मार्केट से भी लिए, और जो हमारे सर परवाते थे वो टेस्ट किए, उनसे बहुत हेल्प मिली है हमें। वो देने चाहिए, मैं मेरी राय ये है, क्योंकि जितने ज्यादा हम टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा हमारी गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि जो गलती हम वहाँ पे मेन एग्जाम में करेंगे वो हम पहले कर चुके होते हैं, और उसका जो दोहराव बाद में होने की उम्मीद कम हो जाती कम हो जाती है, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि दोहराव रुक जाता है गलतियों का और हम सही ज़्यादा करते हैं। सर अगली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने है। ये रिटन टेस्ट का पास करने के बाद राजस्थान फिजिकल की तैयारी की होगी, तो आपने कैसे अपने आप को मजबूत यस बनाया सर। कि आप इस पद के लायक बन सके, इस पद तक आप पहुंच सके? फिजिकल की तैयारी कैसे की आपने? सर वैसे शुरू से फिजिकल के प्रति कॉन्शियस रहा हूँ, जी तो मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करता रहता हूँ। और यहाँ पे हमारे, मैं नाम चाहूँ जो टीम सर है, जी। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तैयारी करी। जो सामान्यतः जो फौज की तैयारी करते हैं, तो उनके साथ ही हमारी भी करवाई। तो उनके साथ हमें जो इसमें जो योग्यताएं हैं, 100 मीटर, लॉन्ग जंप और चिन अप, इनकी उन्होंने एक अच्छे ट्रेनर के ऊपर, जो हम कह सकते हैं स्प्रिंट होती है, इसमें टाइमिंग इसमें इम्पोर्टेंट होती है, तो 100 मीटर की तैयारी अच्छे टेक्निक के साथ करवाई, और लॉन्ग जंप अच्छे से आया, और जो चिनअप है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर। और इसमें क्योंकि इस वर्ष थोड़ा अधिक समय लग गया भर्ती, तो तैयारी करने में हमें अच्छा टाइम मिल गया, तो बिल्कुल। बहुत अच्छी तैयारी हो गई हमारी। चलो बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, यही है कि लगातार जी मेहनत सर। करने से सफलता हमें मिलती है। सर एक बात मैं यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों को जी सर। बताना चाहूँगा कि सफलता की सबसे खास बात यह होती है, सफलता की सबसे खास बात यह होती है कि यह मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है सर। जैसे आपने विक्रम जी मेहनत की तो अब परिणाम आपके पास है और यह सफलता आप पर फिदा हो चुकी है। क्या सही कह रहा हूँ क्या विक्रम जी? बिल्कुल सही बात है सर, धन्यवाद। मैं एक बार मेरे दोस्तों को बताना बिल्कुल सही चाहूंगा, सर। इस समय हमारे बीच में विक्रम जाखड़ जी हनुमानगढ़ से झोकड़िया गांव से हैं और 2016 की एसआई भर्ती परीक्षा में ऑल ओवर राजस्थान में इन्होंने 96 रैंक प्राप्त किए और ये अब हमारे अनुभव, इनके अनुभव हमारे इस बीच में शेयर कर रहे हैं। सर मैं अब आना चाहूंगा साक्षात्कार पर। साक्षात्कार से एसआई जी भर्ती सर। परीक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। आपने इसकी तैयारी यस सर। कैसे की और कैसे अपने आप को निखारा? क्योंकि तीनों ही बिल्कुल अलग फेज है सर। रिटर्न अलग चीज हो जाता है, यहाँ पे फिजिकल की तैयारी अलग हो जाती है, और साक्षात्कार को के अनुसार अपने आप को ढालना बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। तो कैसे आपने एसआई के यस सर। साक्षात्कार के लिए खुद को तैयार किया विक्रम जी, थोड़ा हमें बताएं। जी, जी, सबसे पहले इसमें मैं मानूं, हमें मेंटली रूप से प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें साक्षात्कार देना है, और डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले डर लगता है क्या पूछेंगे, कैसे होगा। तो इस प्रकार से हम पहले कुछ करने से पहले डर जाते हैं, और हम कहते हैं हमारी तो तैयारी नहीं। बिल्कुल सर। तो इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो इंटरव्यू है उसकी कोई तैयारी नहीं होती, तो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो हमारे जनरल अवेयरनेस है उसी के बारे में वहाँ पे पूछा जाता है। तो मैं तो ये राय दे चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ऐसे निष्ठ होकर रहो कि आपसे बातचीत होगी, और वो आपके बारे में, आपके जिले के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इसके बारे में बात होगी। इसलिए आप अपने खुद से रिलेटेड जो जानकारी है अच्छे से पुख्ता करें, और कॉन्फिडेंस वो डाउन ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो हम जो अच्छे से, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हम अच्छे से स्पष्ट उसे मना कर सकते हैं। और बाकी सर, हमारे गुरुजनों का निर्देशन मिला रहा, और हमने समय समय पर बहुत जो मॉक इंटरव्यू दिए, तो उससे जो
हमारे जो हिचकिचाहट थी उसके जो इंटरव्यू के लिए, वो है हमें निकल गई। हमें ऐसा डर नहीं लगा कि हमें इंटरव्यू देना है। सर अभी आरएस 2018 के साक्षात्कार होने हैं, आपको पता होगा। आप जी सर। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपसे एसआई भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार के दौरान, इंटरव्यू के दौरान किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं? एक दो सवालों का उदाहरण देना जी चाहेंगे सर। आप? जी सर। जी सर, मुझे जैसे मेरा स्कूली एजुकेशन श्रीगंगानगर जिले से है, तो मुझसे गंगानगर जिले के बारे में कौन पूछे गए, जो नशे से संबंधित नशा है, हम्म। जैसे मेडिकेटेड नशा आदि का वहाँ पे, जी। तो उसको रोकने के लिए आप करोगे एज ए सब इंस्पेक्टर, और उससे संबंधित कोई उस अन्य संस्था कौन सी है, और जीके के क्वेश्चन गए जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, जो अपने आईजी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हम्म। वह कहाँ से गुजरती है लाइन, और जो 0 डिग्री है वह क्या है। तो इससे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। हम ऐसे डरे ना, जो हमें पता है वही पूछा जाएगा मोदी। तो कुछ क्वेश्चन है जो नहीं आते तो उसका हम स्पष्ट मना कर सकते हैं। जी। सर आप इससे इंटरव्यू में क्या पहन के गए थे, क्या आपकी ड्रेस थी, एक बार उसके बारे में बता दीजिए ताकि आरएस वालों को कुछ मार्गदर्शन मिल सके। जी सर। जी, मेरा ड्रेस सेंस इसमें था व्हाइट शर्ट जी। और डार्क ग्रे पैंट थी। ओके। आप किसी भी जो आप पर सुटेबल करे, जैसे awkward ना लगे, जो कुछ जैसे बॉडी कलर के हिसाब कलर मेंटेन होता है, जैसे उस हिसाब से आप कोई भी नॉर्मल कलर जैसे लाइट शर्ट में और थोड़ा डार्क पैंट कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ऐसे सर। ना सोचें कि ये मेरे पर मैं यही पहनूंगा या ये पहनूंगा। और एक सबसे बड़ी बात, आप फॉर्मल शूज जो वो ऐड करें। तो मैंने कुछ जो एस्पिरेंट्स थे वहां पे देखा, वो स्पोर्ट्स शूज में आए हुए थे। हालांकि कोई गाइडलाइन पर वो थोड़ा ऑकवर्ड होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। एक जो ऑफिसर बनने जा रहे हो तो उससे कम आपके वैसा जो गेस्चर या ड्रेसिंग सेंस वैसा होना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है और पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर अंतिम बातें आपसे पूछना चाहूंगा, जो आरएस के साक्षात्कार देने वाले हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहिए कि उनको इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? जी, मेरी राय में तो मैं उनको सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और अपने 3-4 चीजें जैसे स्वयं से संबंधित जो जानकारी है, जैसे ग्रेजुएशन से संबंधित सब्जेक्ट हो गए, और गृह जिला, हॉबीज, ये अच्छे से कर लें। और उसके बाद में एक स्टडी होती है, केस स्टडी अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि केस स्टडी में आप सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपका जो एटीट्यूड या जो हम कह सकते हैं आपका व्यू जानना चाहें, अगर कोई इस पर की घटना होती है तो आप क्या निर्णय लेंगे एज ए एसडीएम या जी जी। डीएसपी, जो भी आप प्रेफरेंस करते हो। परिस्थिति वाले और प्रश्न न्यूज पूछे जा न्यूज से सकते अपडेट हैं। रहें, और जिस जी जिस दिन इंटरव्यू हो, जी। हाँ जी सर, और जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन का न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ के जाए। और मैं और ये जिनके कुछ बाद में इंटरव्यू हैं तो पहले वालों से फीडबैक मिल जाए, तो नॉर्मली उसी टाइप में इंटरव्यू चलता है। तो मैं तो ये कहता हूँ एक दिन पहले जाकर आप या तो उनसे कुछ 4-5 प्रश्न पता कर लें, जिससे पता लग जाए किस प्रकार के इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट होते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अगर सर कोई बहुत आंसर अच्छा। नहीं आए, ऐसे हड़बड़ाहट ना करें कि मैं जी ये भी तैयार कर लूँ, ये भी तैयार कर जी 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 बिल्कुल सर। बहुत लूँ। अच्छा लगा विक्रम जाखड़ जी, आपने अपनी सफलता के रहस्य हमें चंद मिनटों में बखान किए और ये हमारे प्रतियोगियों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। सर ये थे अन अकेडमी पर टॉपर स्ट्रोक में चंदू जैन के साथ विक्रम जाखड़ जी। हमारे हनुमानगढ़ से हैं और इन्होंने एसआई 2016 में 96 रैंक प्राप्त की है। सर इनके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाएं। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगले टॉपर स्टॉक में आप भी हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, थैंक यू सो मच, आपने कीमती समय हमें दिया और हम थैंक आपके यू। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर।